हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन बिल्डर आप सभी का अपने इग्नाइट लॉ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल। परसेंटेज और परसेंटाइल के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। देखिए, क्लैट एक ऐसे एग्जाम है कि बहुत से बच्चे 12th के बाद में भी देते हैं। सही है ना? 12th के बाद में अंडर ग्रेजुएट के लिए और आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ये चीज ही नहीं पता होती कि डिफरेंस बिटवीन यानी कि परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच में डिफरेंस होता क्या है। ये वीडियो क्लैट के लिए है। सही ना? ये वीडियो क्लैट के लिए बनाया गया है, लेकिन ये वीडियो सारे के सारे एग्जाम के लिए इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसी है कि जिनके अंदर परसेंटाइल वाला फंडा चलता है। तो जो मैं आज आपको बोलने वाला हूं वो ओवरऑल सेम होगा। आप कोई भी एग्जाम दे दो, आप एमबीए के एग्जाम दे सकते हो, या तो आप क्लैट के एग्जाम दे दो, या तो कोई भी एग्जाम दे दो जहां पर परसेंटाइल होगा, ये वीडियो आपके लिए होगा। तो चलिए शुरू से देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ये होता है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन एग्जाम। बचपन से हमें पता है कि अगर किसी बच्चे ने 100 मार्क्स की एग्जाम अगर दी होगी, एक पेपर है 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के लिए, और अगर उसे मिलते हैं 60 मार्क्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे कितना परसेंटेज मिला? 60%। तो हम सबको बोलेंगे कि भाई मुझे 60% मिल गए। ये हुआ परसेंटेज, जो हम सबको पता होता है। अभी आता है परसेंटाइल। दोस्तों, परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल को हम बोल सकते हैं रैंक। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? इट इज अ रैंक। रैंक का मतलब क्या होता है? सारे बच्चों में आपकी रैंक कौन सी है। जितने भी बच्चों ने एग्जाम दी होगी, उन बच्चों के अंदर आप कहां पर आते हो, किस नंबर पे आते हो। इसी का मतलब ही हुआ कि परसेंटाइल क्या इंडिकेट करता है? इट्स इंडिकेट द रिलेटिव परफॉर्मेंस। रिलेटिव रिलेटिव परफॉर्मेंस। जितने बच्चों ने एग्जाम दी होगी, उनके अंदर आप कहां पर आते हो। थोड़ा स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो इट इंडिकेट्स हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर लेस और इक्वल मार्क देन यू। ऐसे कितने बच्चे हैं कि उन बच्चों को आपसे कम या तो आपके इक्वल में मार्क मिले होंगे। आपके ऊपर वाले मार्क कभी भी परसेंटाइल डिसाइड नहीं करता। परसेंटाइल होता ही इसलिए कि आपसे कम वाले बच्चे कितने हैं, या तो ऐसे बच्चे कितने हैं कि जिनका स्कोर आपके इक्वल में होगा। सही है? सो परसेंटेज निकाला जाता है एक फॉर्मूले से, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योर लेस और इक्वल मार्क डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर अपियर्ड इन दैट एग्जाम एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए, मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आया हूं। देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। से मान के चलना है हमें कि एक एग्जाम है, और एग्जाम कितने मार्क्स की? 200 क्वेश्चंस की। 200 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, इसका मतलब 200 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स का। ऐसा है कि अगर उस एग्जाम में टोटल वैकेंसीज कितनी निकली? 50। ऐसा पकड़िए कि अगर 50 वैकेंसी अगर निकली हुई होगी किसी एग्जाम में, और उस एग्जाम में 50 वैकेंसी के लिए कितने बच्चे बैठे हैं? देर आर द 5000। दिस इज एक्चुअल 5000 स्टूडेंट वो अपियर। बहुत सारे बच्चे होंगे। ऐसा मानिए कि अगर 6000 बच्चे अगर हो गए, तो 1000 बच्चों ने एग्जाम दी नहीं होगी, तो वो अपियर है ही नहीं। ऐसे ही बच्चे पकड़े जाएंगे, ऐसे ही बच्चे एज्यूम किए जाएंगे कि जो एग्जाम में थे, जिन्होंने एग्जाम दी होगी, जो अपियर है उसमें। तो 5000 बच्चे जो हैं वो क्या है? अपियर है। अभी यहां पर मैंने कुछ कॉलम किए, उसको देखिए। ऐसा है कि अगर ये फर्स्ट वाला बच्चा, ये पहला बच्चा, इसने 200 में से इसको कितना नंबर आया? ही गॉट 184 मार्क्स। इसको कितने नंबर मिले? इसको नंबर मिले 184। सही है? इसके मार्क्स कितने आए? 184। तो 200 में से अगर पहले बच्चे को 184 मार्क्स अगर मिलते हैं, तो इसका मतलब उसे कितना परसेंटेज मिला? सर, 200 में से 184 का मतलब यह है कि उसे 92 परसेंटेज मिला। उसे क्या मिला? उसे मिला 92 परसेंटेज। उसी तरह सेकंड बच्चा जो है, उसने 200 में से कितने मार्क्स सिक्योर किए? 180। 200 में से 180, इसका मतलब कितना परसेंटेज उसे मिला? देखिए, 90 परसेंटेज। ये जो दिख रहा है आपको परसेंटेज मार्क, ये तो हम ये तो हमें बचपन से पता है। ये जो चीजें हैं, ये तो आपको बचपन से ही पता होगी। सही है ना कि परसेंटेज क्या होता है। एक चीज ये है कि जो हमें नहीं पता, ये लास्ट वाला कॉलम परसेंटाइल, वो भी देखेंगे। अभी एकदम सिंपल सी बात देखिए क्या होगा। सबसे पहले अभी ये सीखना है, ये समझना है कि परसेंटाइल क्यों लेते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे एग्जाम का फॉर्म भरते, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में अपेयर होते।
तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वन सिटिंग वाली जो एग्जाम होते हैं, वन सिटिंग का मतलब क्या है, अगर सारे बच्चों के एग्जाम एक ही दिन अगर होगी तो परसेंटाइल वाला फंडा ज्यादातर आता ही नहीं है। सही है, एकदम सिंपल सी बात। अगर वन डे वाली एग्जाम अगर होगी कि एक ही दिन में सारे के सारे बच्चों के अगर एग्जाम हो जाती है तो परसेंटाइल वाला फंडा आता ही नहीं, बहुत बार नहीं आता है, 99% वो होता ही नहीं। कोई कोई एग्जाम ऐसी होती है कि वहां पर वो हो जाता है। तो परसेंटाइल हम कब लेते हैं कि जब एग्जाम शिफ्ट में चलती है, तब जब एग्जाम किस में चलने वाली, शिफ्ट में जब एग्जाम चलेगी ना, तब उसके अंदर एक टॉपिक आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मलाइजेशन। तो किसी शिफ्ट के बच्चों का पेपर थोड़ा इजी होगा, किसी शिफ्ट के बच्चों का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इन सब के मार्क को नॉर्मलाइज किया जाता है बाय यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन, और इसी के अंदर आएगा परसेंटाइल, और इसी के अंदर क्या आता है, परसेंटाइल। तो अभी मैंने आपको बोला कि परसेंटेज का मतलब क्या होगा, अभी हमें देखना है कि परसेंटाइल क्या होता है। देखो, जो बच्चा 184 मार्क लेके आया है, इसका मतलब 5000 बच्चों में सबसे हाईएस्ट मार्क किसके, 184 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5000 बच्चों में अगर 184 वाला बच्चा हाईएस्ट पे है, तो इट्स कैजुअल थिंग कि उसके परसेंटाइल कितने बने, सर इसके परसेंटाइल हो गए 100 परसेंटाइल। तो ये हुआ 100 परसेंटाइल वाला बच्चा, 100 परसेंटाइल इसको मिले। अभी मुझे चेक करना है कि सर जो सेकंड बच्चा है उसे कितने परसेंटाइल मिले, तो ये चेक कैसे होता है ये समझो। अभी मुझे जो सेकंड वाला बच्चा है, सेकंड स्टूडेंट, उसका मुझे निकालना है परसेंटाइल। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि सर 5000 बच्चे अपियर थे, टोटल कितने बच्चे अपियर है, 5000। इन 5000 बच्चों में जो सेकंड वाला बच्चा है उसका परसेंटाइल निकालने का मतलब यह है, जो ऊपर वाला है उसे हमें काउंट नहीं करना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे यहां पर फॉर्मूला था कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको 180 मार्क मिले, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको 180 मार्क मिले या तो 180 से कम मार्क मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5000 में से ये 1 निकाल देंगे, तो ये 2 से लेकर 5000 तक टोटल कितने बच्चे आ गए, सर ये टोटल बच्चे आ गए 4999 बच्चे आ गए। अगर मैं इसको, जो पहला वाला बच्चा है, अगर मैं उसे कंसिडर नहीं करूंगा, और उसे कंसिडर करना भी नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब ही ये होता है कि ऊपर वाले नहीं, या तो मैं या तो मेरे से नीचे कितने बच्चे हैं, ओके, तो इनका समेशन मुझे करना है। तो ये मैं और मेरे से नीचे हम सब पकड़ के टोटल कितने बच्चे, तो 5000 में से 5000 में से 4999 स्टूडेंट्स है। अगर मैं इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो ये मुझे दे देगा 99.98, तो ये मुझे दे देगा 99.98, और ये होगा मेरा परसेंटाइल, ये होगा मेरा परसेंटाइल। ये क्या है, ये है मेरा परसेंटाइल। अगर आसान भाषा में अगर मैं बोलना चाहूं तो जो सेकंड वाला बच्चा होगा उसकी रैंक कितनी है, सर उसकी रैंक है 99.98। जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसी तरह इन सारे के सारे बच्चों में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये परफॉर्मेंस में किस रैंक पे आता है, 99.98। सही है, ये हुआ जो दूसरा बच्चा है उसका परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू, अगर मैंने सेम तीसरा वाला जो बच्चा है अगर मुझे उसका रैंक अगर निकालना होगा, उसका अगर मुझे परसेंटाइल निकालना होगा, सेम थिंग, टोटल अपियर स्टूडेंट 5000। अभी मुझे तीसरे वाले को लेना है, सही है, तो मुझे थर्ड वाला स्टूडेंट चाहिए, तो ऊपर वाले दो मुझे निकाल देने, तो कितने बच्चे आ जाएंगे, 4998 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। इसका परसेंटाइल क्या निकलने वाला है, इसका परसेंटाइल है 99.96 परसेंटाइल। समझ में आ रहा है, तो ये होता है परसेंटाइल निकालने का फंडा। सही है, ये होता है परसेंटाइल निकालने का फंडा होता है। जो दूसरा बच्चा है उसके परसेंटाइल आ गए 99.98, जो तीसरा बच्चा है उसके परसेंटाइल कितने, 99.96, और इसी तरह से हम सारे के सारे बच्चों का परसेंटाइल निकालते हैं। अभी लास्ट वाली एक बात बच गई कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि 99 परसेंटाइल मिलने के बाद भी नंबर क्यों नहीं लगता, नंबर क्यों नहीं लगता, तो सुनिए क्या है। अभी एक मेन चीज, अगर आप इन सारे बच्चों में ऑब्जर्व अगर करते हो तो आपको यहां पर एक बच्चा ऐसा मिलेगा जो 4th और 5th नंबर पे है,
चौथे और पांचवें नंबर का बच्चा अगर आप देखो तो दोनों को मार्क कितने मिले, 170 170। इसका मतलब जो परफॉर्मेंस फोर्थ नंबर के बच्चे ने किया है उतना ही परफॉर्मेंस फिफ्थ नंबर के बच्चे ने किया है, इसलिए उन दोनों का परसेंटाइल सेम होगा। उन दोनों का परसेंटाइल क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए दोनों का परसेंटाइल 99.94 है। अभी हमारा क्या था, हमें चाहिए थे 50 वैकेंसीज। तो सोचिए 1 से लेकर 50 तक ये सारे के सारे बच्चे हमने फिलअप कर लिए। सही है, 1 से लेकर 50 तक के सारे बच्चे आ गए। ओके, अभी मेन चीज ये होती है कि सर 50 के बाद में ये जो 51 नंबर का बच्चा है उसका क्या होगा। अभी अगर थोड़ा देखा जाए तो ये जो 51 नंबर का बच्चा है उसका परसेंटाइल निकालो। कैसे निकालोगे, नीचे आएगा 5000 ओवर। अभी देखो इसके ऊपर ये जो 51 है इसके ऊपर कितने बच्चे, 50, जो हमें नहीं चाहिए। तो ये जो 5000 होगा उसमें से अगर मैं 50 माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 4950। 4950 और मल्टीप्लाइड बाय मुझे कितना करना है, 100%। तो अगर मैं करता हूं तो इसके परसेंटेज कितने आएंगे, इसके परसेंटेज आएंगे 99%। अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप देख सकते हो तो आप देखो 50 नंबर का बच्चा और 51 नंबर का बच्चा दोनों के मार्क्स सेम है। दोनों के मार्क्स क्या है, दोनों के मार्क्स है सेम। इसका इसको भी 145 और इसको भी क्या है 145। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 50 नंबर का बच्चा है उसका परसेंटाइल क्या बन के आया है, 99.02। और जो 51 पे बच्चा है उसका परसेंटाइल क्या बन के आया, 99। अभी आप सोचते होंगे कि सर इसको तो ले लिया और ये बाकी का तो चला गया 51 नंबर का। तो इसका रीजन ही ये होता है कि जब हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो बहुत बार एक क्रोनोलॉजी होती है बच्चों की, उसके हिसाब से बच्चे एग्जाम में इन हो जाते हैं। सही है ना, वो पास हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कैटेगरी वाइज भी होता है, बहुत बार क्या होता है, कैटेगरी वाइज भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्क्स भी अगर सेम होंगे, अगर बच्चों का कोटा अगर कंप्लीट हो जाता है, अगर बच्चों का कोटा अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जो परसेंटाइल बनेंगे वो भी वेरी होते जाएंगे। क्योंकि ये 51 जो है, ये 51 नंबर का बच्चा और 50 नंबर का बच्चा, उनकी रैंक डिफरेंट है। सही है, तो ये सारी की सारी चीजें होती है परसेंटाइल में। आई होप कि मैं आपको समझा, यानी कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको समझ रहा होगा सबको। अगर कुछ डाउट्स अगर आपको होगा तो आप कमेंट में मुझे लिखिए। लेकिन ये होता है परसेंटेज और परसेंटाइल वाला एक्चुअल फंडा। सही है सो ये समझिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आपके जो दोस्त है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उनके बीच में भी इसको आपको क्या करना है, शेयर करना है। सही है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।